हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड सिर्फ एक्साइटिंग नहीं बल्कि सुपर एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हॉल ऑफ सोल सभी लोगों को धोखा देने वाला है। पर एक्साइटेड होने वाली चीज ये नहीं, बल्कि वो तो कुछ और है, जिसको देखने के बाद आप लोग सच में बहुत मजा करने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान ने नाइटमेयर हेवनली इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे सभी लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहां चारों तरफ लावा और वॉल्केनो होता है, जहां तभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सभी के सामने आ जाता है, जिसकी पावर उन सभी से ज्यादा थी। इसीलिए सभी ने डिसाइड किया कि वह एक साथ मिलकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट करेंगे। तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उनके ऊपर फायर स्लेव से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे फाइट करने के दौरान जियाओयान नोटिस करता है फायर स्लेव के ऊपर से जैसे जैसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का पावर हट रहा था, वह और कमजोर होते जा रहे थे, जिसको जानकर सभी फायर स्लेव्स को कमजोर करने लगे थे, जिससे गुस्सा होकर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस 10 दाओशेंग के 5 स्टार के फायर स्लेव कॉल के पास भेजकर डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको जान से मारने के लिए, जिसकी वजह से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम थोड़ा कमजोर हो रहा था। इधर दूसरी तरफ हुनमेई ने एक शील्ड बनाकर सभी को बचा लिया था। इसके बाद हुनमेई एक फॉर्मेशन को बना लेता है, जिसमें सभी लोग भी अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कैद करने के लिए। पर इससे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करके सभी को इंजर्ड कर देता है। अब आगे एपिसोड नंबर 201 की शुरुआत में हम हुनमेई को देखते हैं, जो बोल रहा था, यह हमारे पास आखिरी मौका है, अगर हमने इसे गवा दिया तो हम सभी मारे जाएंगे। और फिर वह अपने एसेंस ब्लड को भी यूज करने लगता है उस फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाने के लिए। वहीं एल्डर हाई, एल्डर हुओयाओ, जियान और बाकी सभी लोग भी अपने एनर्जी को लगातार उस फॉर्मेशन में ट्रांसफर किए जा रहे थे। भले वो चाहे बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, पर फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। और फिर हम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को देखते हैं, जो बोल रहा था, मैं भी तुम लोगों से हारने वाला नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर रहकर हजारों सालों तक टॉर्चर का सामना किया है। तुम इंसान एक नंबर के लालची हो। तुम मेरे मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ने वाले हो। आखिर तुम सभी मुझे क्यों स्वालो करना चाहते हो? और अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो चलो साथ में मरते हैं। जिसके साथ ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उन सोल चेन्स को पकड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा था, जिसकी वजह से जियान और एल्डर हाई काफी इंजर्ड हो जाते हैं। वहीं हुनमेई बोल रहा था, मैं हूँ हॉल ऑफ सोल का चीफ हुनमेई, याद रखना तुम मुझे। ऐसा बोलने के साथ ही हुनमेई प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को टियान लुओ सीलिंग डीमन फॉर्मेशन से कैद करना शुरू कर देता है, और फिर थोड़ी देर में उसको कैद भी कर लेता है, जहाँ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बोल रहा था, मैं तो बस अपनी मर्जी से जीना चाहता था, आखिर इसमें क्या गलत है? और फिर हम जियान और एल्डर हुओयाओ को देखते हैं, जो थोड़ा ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। तो हुओजुआन और मिस हुओजी एल्डर हुओयाओ के पास आ जाते हैं। वहीं जियान इस चीज को देखकर खुश होती है कि फाइनली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अभी के लिए कैद हो चुका है। जहां एल्डर हाई भी अब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो हुनमेई सभी को थैंक यू करता है एक साथ मिलकर फाइट करने के लिए। पर फिर वह एक इविल स्माइल के साथ बोलता है, तुम सभी को थैंक यू हुन क्लैन का काम आसान करने के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने में। जिसको सुनकर एल्डर हाई और एल्डर हुओयाओ समझ जाते हैं कि हॉल ऑफ सोल ने फिर से अपना असली रंग दिखा दिया। जहां तभी हम उस क्रिस्टल जैसी चीज को देखते हैं, जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कैद हो चुका था, जिसको लेने के लिए काफी तेजी से हुनफेंग आ जाता है और बोलता है, अब से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हुन क्लैन का हुआ। पर इससे पहले कि हुनफेंग उसको ले पाता, जियाओयान अपने स्वॉर्ड से क्रिस्टल को और दूर कर देता है, जिसे देख हुनफेंग जियाओयान पर गुस्सा होता है। तभी मास्टर उस क्रिस्टल के सामने आ गए थे और उसको लेने ही वाले होते हैं। तभी उनके ऊपर सोल चेन से अटैक हो जाता है और कोई बोलता है, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के बारे में सोचना भी मत, ये हॉल ऑफ सोल का है, जो कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ होता है, जो फिर सोल चेन्स का यूज करके उस क्रिस्टल को लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे देख जियाओयान उसको रोकने के लिए बोलता है। और तभी हम देखते हैं डेप्यूटी चीफ के चेन के सामने एक स्पीयर आ गया था, जो कि जियान का स्पीयर होता है, जिसको देखकर डेप्यूटी चीफ बोलता है, एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब, तुम एक बार फिर से हमारे मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो। तो
तो जियान बोलती है तुम हॉल ऑफ सोल के धोखेबाज लोग प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेने के बारे में सोचना भी मत। तभी डेप्यूटी चीफ को मास्टर, जियान, वोजुआन और ज्यूनर चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ जियान और डेप्यूटी चीफ के अटैक के टकराने के कारण वह क्रिस्टल काफी दूर जा रहा था, जिसको देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग बोलते हैं अभी ये क्रिस्टल किसी का नहीं है, इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं। और फिर वह सभी उसको लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम जियाओयान और हुनफेंग को एक दूसरे के सामने देखते हैं, जहाँ जियाओयान बोलता है क्या तुम्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम नहीं चाहिए? तो हुनफेंग बोलता है उन्हें थोड़ी देर के लिए और खेलने दो, तब तक मुझे तुमसे पहले हिसाब पूरा करना है। जिस पर जियाओयान बोलता है तो फिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, कोशिश करके देख लो। जिसके साथ ही वह दोनों अपने अपने एनर्जी का यूज करते हुए अटैक कर देते हैं। जहाँ हुनफेंग बोलता है क्या यह तुम्हारी वही हेवनली फ्लेम है जिसको तुमने अलग अलग हेवनली फ्लेम को एक साथ मर्ज करके बनाया है? ऐसा बोलने के साथ ही हुनफेंग जियाओयान के हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसको देख जियाओयान बहुत ही हैरान हो गया था और बोलता है जरूर इसके बॉडी में कोई ऐसी चीज मौजूद है जो मेरे हेवनली फ्लेम्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। और फिर हम जियाओयान के एंसेस्टर जियाओ चेन को देखते हैं, जो जियान और एल्डर हाई को मेडिकल पिल्स दे देते हैं ताकि वह जल्दी से रिकवर कर पाए और फाइट कर सके। और उनको ये मेडिकल पिल्स जियाओयान ने ही दिया था। तो फिर जियान मेडिकल पिल्स को कंज्यूम करते हुए बोलती है फॉर्चुनेटली जियाओयान के पास मेडिकल पिल्स मौजूद हैं, नहीं तो आज हम यहाँ कुछ भी मदद न कर पाते। तो एल्डर हाई बोलते हैं हमें जल्दी से रिकवर करना होगा, अभी तो बस फाइट की शुरुआत हो रही है। और शायद एल्डर हाई की बात सही भी होती है, क्योंकि हुनमेई अभी भी उन सभी को फाइट करते हुए देखकर स्माइल कर रहा था। इसका मतलब अभी उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जहाँ हुनफेंग उसके हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब किए जा रहा था, जिससे जियाओयान को प्रॉब्लम हो रही थी। तो वह बोलता है आखिर तुम कैसे फाइटर हो, ढंग से फाइट भी नहीं कर रहे हो? तो हुनफेंग बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारे हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारे एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। आखिर तुम रुक क्यों गए? चलो अटैक करो मुझ पर, मुझे तो बस अभी मजा आना शुरू हुआ था। तो जियाओयान बोलता है ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ तुम। और फिर जियाओयान किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग फिंगर और ओपन माउंटिंग सील सभी से एक साथ हुनफेंग पर अटैक कर देता है, जिसे देख हुनफेंग हंसते हुए बोलता है क्या बात है, ये हुई ना कोई इंटरेस्टिंग बात। और फिर हुनफेंग हेवन स्वॉलोइंग मिरर को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक ट्रेजर था, जिसका यूज करते हुए वह जियाओयान के सभी अटैक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिर थोड़ी देर में ही जियाओयान के सभी अटैक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखने की बात तो जियाओयान काफी हैरान था और बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे अटैक को एब्जॉर्ब किया? तभी हुनफेंग हेवन स्वॉलोइंग मिरर को जियाओयान को निगल जाने के लिए बोलता है। तो उस हेवन स्वॉलोइंग मिरर से काफी सारी एनर्जी निकलकर जियाओयान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखकर हुनफेंग बोल रहा था मुझे लगा तुम थोड़े पावरफुल होगे, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। तभी वह एनर्जी जियाओयान के पास जाकर उसको पकड़ने लगती है। तो हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ बोलता है हुनफेंग कुछ गड़बड़ है, वह जियाओयान नहीं है, जिसको सुनकर हुनफेंग काफी हैरान होता है। तभी वह देखता है हेवन स्वॉलोइंग मिरर से निकलने वाली एनर्जी जियाओयान को डिस्ट्रॉय करने लगी थी, जिससे वह एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से गायब हो जाता है। और हमें पता चलता है यह जियाओयान का सोल क्लोन था, जिसको देखकर हुनफेंग बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की क्रिस्टल की तरफ देखता है, जिसको लेने के लिए काफी सारे लोग उसके एकदम पास पहुंच चुके थे। पर तभी जियाओयान वहां पर आकर उस क्रिस्टल को ले लेता है और हुनफेंग से बोलता है चलो हम बाद में फाइट करेंगे, अभी के लिए तो मैं इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं किसी का हाथ काफी तेजी से जियाओयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको जियाओयान ने नोटिस कर लिया था। तो फिर वह पीछे की तरफ मुड़ता है और देखता है यह अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि हुनमेई था, जो बोल रहा था तुम इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को डिजर्व नहीं करते। जिसे देख ज्यूनर जियाओयान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो वही एल्डर हाई हैरान होते हुए बोलते हैं आखिर हुनमेई ने इतनी जल्दी अपनी इंजरी को कैसे रिकवर कर लिया? वही जियाओयान बोलता है तो तुमको प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चाहिए तो आकर ले लो इसको। और तभी जियाओयान 5 कलर एंग्री बुद्धा लोटस को बना लेता है
जिसकी पावर को फील करके हुनमेई भी थोड़ा सा घबरा जाता है और उसी वक्त जियाओयान एंग्री बुद्धा लोटस को वहीं पर ब्लास्ट कर देता है, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और एल्डर हुओ याओ बोलते हैं जियाओयान ने ये क्या कर दिया, क्या वह मरना चाहता है? तो वही एल्डर हाई भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलते हैं जियाओयान उस ब्लास्ट के बहुत ज्यादा नजदीक मौजूद था, मुझे डर है कि उसके दाऊ शेंग के 2 स्टार के पावर के साथ क्या वह जिंदा बच पाएगा या नहीं। और फिर हम उस ब्लास्ट वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर एक एनर्जी शील्ड दिखाई दे रही थी, जिसको जी यान ने बनाया था जियाओयान को बचाने के लिए। और फिर जी यान बोलती है इडियट, क्या तुम आज यहाँ पर मरना चाहते थे? अगर मैं सही टाइम पर ना आती तो तुम अभी राख में बदल चुके होते। जिस पर जियाओयान स्माइल करते हुए बोलता है भले ही मेरी पावर कम है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम मुझे बचा सकती हो। तभी हम हुनमेई को देखते हैं जिसकी हालत थोड़ी सी खराब थी और फिर वह बोलता है इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं कि तुमने मेरे हॉल ऑफ सोल के लिए लगातार इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। मैं सच में इस चीज से तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ, पर अभी भी तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा कम है कि तुम मुझसे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को नहीं लेकर जा सकते। जिस पर सभी लोग जियाओयान के साथ आ जाते हैं और बोलते हैं क्या होगा अगर तुम हमें भी उसके साथ जोड़ लो। तो जिसको देख हुनमेई हंसते हुए बोलता है मैंने अपनी पावर को काफी समय के लिए सप्रेस करके रखा था ताकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेल सकूं। जिसको देख जियाओयान बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तभी हुनमेई अपने पावर को रिलीज करना शुरू कर देता है और वह सीधा दाऊ शेंग के 4 स्टार से 5 स्टार पर पहुंच जाता है, जिसका मतलब था अभी के लिए वह यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जहाँ उसकी पावर को देख जियाओयान, एल्डर हाई, जियूनर और सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो एल्डर हुओ याओ बोलते हैं हुनमेई क्या तुम एंशिएंट क्लैंस के बीच हुए एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते हो? तुम दाऊ शेंग के 5 स्टार पर हो, इसलिए तुम अटैक नहीं कर सकते। तभी एल्डर हाई भी बोलने लगते हैं हुनमेई क्या तुमको इस चीज का कोई डर नहीं कि तुम्हारे इस एक्शन से सभी एंशिएंट क्लैंस का एक साथ हुन क्लैन पर अटैक कर सकते हैं? जिसको सुनकर हुनमेई हंसने लगता है और फिर बोलता है एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? मैं नहीं जानता किसी एग्रीमेंट के बारे में, केवल तुम लोगों को ऐसे फालतू चीजों की चिंता होगी, मुझे नहीं। अगर मैं तुम सबको यहीं पर खत्म कर दूं तो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किसने कौन सा एग्रीमेंट तोड़ा है। तो जी यान अपने पावर को रिलीज करके बोलती है तुम सपने काफी अच्छे देखते हो और फिर जी यान हुनमेई पर अटैक कर देती है, पर उनके बीच पावर का काफी बड़ा गैप है। जियान अभी दाऊ शेंग के 4 स्टार पर है, दूसरी तरफ हुनमेई दाऊ शेंग के 5 स्टार पर है, जिस वजह से हुनमेई जियान पर एक अटैक करके उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और फिर काफी तेजी से हुनमेई जियाओयान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है जियाओयान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और अपनी जान मुझे दे दो। जहाँ इस पॉइंट पर उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि एल्डर हुओ याओ और एल्डर हाई को मौका भी नहीं मिलता कि वह उसको रोक सके। जहाँ हुनमेई को इतनी तेजी से जियाओयान अपनी तरफ बढ़ते हुए देख काफी डर चुका था, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई रोक लेता है, जिसे देखने के बाद हुनमेई भी हैरान हो गया था। पर वहीं जियाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके एंसेस्टर जियाओ चेन होते हैं, जो बोल रहे थे हॉल ऑफ सोल तुमको मैं इस बात की परमिशन नहीं देता कि तुम मेरे जियाओ क्लैन के डिसेंडेंट को जान से मारने की कोशिश करो। तो हुनमेई हैरान होते हुए बोलता है जियाओ चेन तुम अभी भी जिंदा हो? जहाँ जियूनर जियाओ चेन को देखकर खुश हो चुकी थी, तो वही एल्डर हुओ याओ जियाओ चेन के पावर को फील करके बोलते हैं वाओ यह तो अमेजिंग है। तभी जियाओ चेन अपने पावर को रिलीज करना शुरू करते हैं, जहाँ वह सीधा दाऊ शेंग के 4 स्टार से दाऊ शेंग के 5 स्टार के मिडिल लेवल पर पहुँच जाते हैं। और फिर जियाओ चेन बोलते हैं हुन क्लैन तुम सभी मरना डिजर्व करते हो। दूसरी तरफ जियाओयान तो अपने एंसेस्टर जियाओ चेन की पावर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और बोलता है इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एंसेस्टर जियाओ चेन को पूरी तरह से अपना फायर स्लेव नहीं बना पाया, क्योंकि उनकी पावर ऑलरेडी इस लेवल तक पहुंच चुकी थी। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं जियाओ चेन की काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर, और फिर यहाँ पर एंट्री होने वाली है कुछ और नए लोगों की, और फिर हमें पता चलेगा प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के हजारों सालों की प्लानिंग के बारे में। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, वीडियोस आपसे मिस ना हो इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।